ऑफ रेस्टिट्यूशन इज कितना सर 1। अगर सपोज करते हैं लेट करते हैं, अगर हम आंसर करते हैं लेट में सर ये कोई बॉडी है जिसका मास m है, m1 है, तो और इसका मास क्या है सर, कोई बॉडी है m2 है, और ये आफ्टर दिस कॉलिजन सर ये क्या बन जाता है, जेवा बन जाता है m1, और ये क्या बन जाता है बेटा, m2 बन जाता है। सर इसका मास अगर m1 है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 रहा होगा, इसका मास अगर m2 है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u2 रहा होगा, और कॉलिजन होने के बाद क्या ये अगर मास m1 ही रहा है तो इसका क्या हो गया होगा, मास ये वेलोसिटी v1 हो गया होगा, और इसका वेलोसिटी क्या हो गया होगा, v2 हो गया बेटा। ऐस अच्छा एक चीज हमको इसमें समझ में आ गया कि देखते हैं सर, हम जानते हैं सर क्या सर, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है सर, अगर हम बात करेंगे तो क्या मोमेंटम क्या, वेलोसिटी और मास का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो सर m1 u1 प्लस में क्या था, क्योंकि कॉलिजन हो रहा था, टक्कर मारा था, m2 u2 बराबर किसका होगा बेटा, m1 v1 का, प्लस में क्या बन जाएगा, m2 v2 बन जाएगा। बस समझ में आ रहा है। तो सर इसको एक तरफ ले सकते हैं, m1 वाले को एक तरफ कर देते हैं, m1 u1, तो यहाँ पे क्या है सर, प्लस में, इस पर आएगा तो माइनस में, m1 v1 बराबर क्या सर, यहाँ पे क्या है सर, m2 v2 है ना। तो अब इस पर जाएगा तो क्या, m2 v2 माइनस m2 u2 हो जाएगा। अब यहाँ से m1 कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, m1 कॉमन, तो u1 माइनस में क्या बेटा, v1 बराबर क्या सर, यहाँ से m2 कॉमन लीजिए, और क्या बचा, v2 माइनस में क्या बचा, u2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। एज जेवा, जैसे हम जानते हैं क्या बेटा, इफ द कॉलिजन इज क्या सर, इलास्टिक ना, इफ द कॉलिजन इज इलास्टिक, अगर कॉलिजन इलास्टिक है जेबा, तो क्या बेटा, काइनेटिक एनर्जी जो होता है बिफोर बराबर किसका होगा जेबा, तुम बोलो भैया काइनेटिक एनर्जी आफ्टर के बराबर होगा या नहीं होगा, आफ्टर के बराबर होगा। काइनेटिक एनर्जी बिफोर 1/2 क्या होता है, mv², 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी बराबर, इसका मतलब ये भी 1/2 mv² रहेगा। तो सर अब इसमें आते हैं सर, 1/2 की जगह में 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1 और u1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में क्या सर 1/2 m2 और v2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, बराबर सर। यहाँ पे देखते हैं इस डायग्राम में, देखिए 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, प्लस में क्या 1/2 m2 और ये v2 का स्क्वायर हो जाएगा जेबा। तो डेट मीन सर 1/2 की जगह में 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, तो कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा, m1 u1 का स्क्वायर, प्लस में क्या बचा बेटा, m2 v2 का स्क्वायर बचा, बराबर सर 1/2 यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं, सर 1/2 कॉमन यहाँ ले लेते हैं, क्या बचेगा, m1 v1 का स्क्वायर, प्लस में m2 v2 का स्क्वायर, बचेगा नहीं बचेगा सर, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा जेबा, क्योंकि ये इस पर मल्टीप्लाई में, डिवाइड में इस पर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचा जेबा, यहाँ पे m1 u1 का स्क्वायर, प्लस में क्या जेबा, m2 किसका, m2 u2 का स्क्वायर ना, m2 u2 का स्क्वायर, बराबर क्या सर, m1 v1 का स्क्वायर, प्लस में m2 और ये v2 का स्क्वायर बचा। सर यहाँ से m1 कॉमन लीजिए, तो m1 कॉमन, तो u1 का स्क्वायर, प्लस क्या जब v1 का स्क्वायर, बराबर क्या सर, ना कॉमन मत लीजिए, एक स्टेप बढ़ा दीजिए सर, m1 u1 का स्क्वायर, माइनस में m1 v1 का स्क्वायर, एक तरफ कर दिया m1 वाले को, बराबर क्या बेटा, m2 v2 का स्क्वायर, माइनस में m2 और ये u2 का स्क्वायर। सर m1 यहाँ भी m1, यहाँ भी m1, तो m1 कॉमन ले लीजिए, तो u1 का स्क्वायर, माइनस में क्या बेटा, v1 का स्क्वायर, बराबर m2 क्या जगह यहाँ पे v2 का स्क्वायर, माइनस में u2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। सर अब इसको क्या कर लें, कोई दिक्कत वाली बात है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यहाँ लिखते हैं जेबा नाउ, अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड, नाउ डिवाइड दी इक्वेशन 1 एंड कितना जेबा 2, 1 और 2 को डिवाइड दीजिए। 1 में क्या है जेबा, m1 और u1 माइनस क्या जेबा v1 बाई क्या है सर, इसको ले लेते हैं यहाँ पे m1 वाले को, m1 u1 का स्क्वायर, माइनस क्या बेटा v1 का स्क्वायर, बराबर सर क्या है सर, यहाँ पे m2 v2 माइनस u2 है, उसके बाद बाई क्या है सर, यहाँ पे m2 v2 का स्क्वायर, माइनस में क्या बेटा u2 का स्क्वायर। सर m1 से m1, m2 से m2 क्रॉस हो जाएगा, तो क्या बचा u1 माइनस क्या बचा v1। अच्छा जब यहाँ u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, अगर इसे हम एज्यूम करते हैं, a मान लेते हैं, a b मान लेते हैं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा, a प्लस क्या होता है जब b इंटू में क्या होता है a, माइनस में क्या आता है b,
बराबर क्या आ जाएगा V2 माइनस में क्या है U2। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगर हम इसको क्या माने, इसका भी सेम फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा 2ab है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सर ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। सर U1 V1 U1 V1 सर V2 U2 V2 U2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा 1/U1 प्लस V1 बचा, और यहाँ पे क्या बचा जवाब बराबर 1/V2 प्लस क्या बचा U2 बचा ना। अब इसको हम कर सकते हैं सर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो V2 प्लस U2 बराबर क्या हो जाएगा जवाब U1 प्लस क्या आ जाएगा सर V1। सर एक तरफ कर इसको V2 माइनस क्या सर V1 बराबर क्या सर U1 माइनस में क्या जवाब U2 होगा या नहीं होगा। अच्छा सर इसको हम आप ऐसा ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ तो मल्टीप्लाई 1 से कर ही सकते हैं। जब मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा जवाब सर V2 माइनस में क्या V1 बाई क्या सर U1 माइनस में क्या सर U2, और ये बराबर किसका है सर 1 का है, और ये हमको प्रूव करने बोला था, डेट्स इट।